स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड सीईटी एग्जाम जो हुआ है, इंटीग्रेटेड एग्जाम आज के डेट में 13 अगस्त को, उसके आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। और सेक्शनल वाइज हम अपने वीडियो में आंसर तुरंत क्योंकि आंसर की तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि रीजनिंग वगैरह का आंसर मुझे खुद बनाना होगा, उसके बाद उसका आंसर लाऊंगा। तो ये सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो ये सेक्शनल एकदम ऑथेंटिक एकदम ऑफिशियल जो आंसर की जारी होगा उसी से मिलता जुलता एक भी आंसर यहाँ पर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आज बात करेंगे हिंदी के आंसर के बारे में, और हिंदी के आंसर को आप मिला लेंगे अपने क्वेश्चन से कि आपने कितना सही किया है। और आपका जितना भी सही हुआ हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सेक्शन 2 के तहत, और ये जो है सीरीज बी है। कौन सा है? सीरीज बी है। तो सीरीज बी वाले ज्यों का त्यों मिलाएंगे, और अलग सीरीज होगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से अपना आंसर मिलाएंगे। तो निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची पूछा गया था, और वायु का जो पर्यायवाची होगा वो समीर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मीन्स होता है प्यारा होना, यानी कि ऑप्शन ए 17 का ए आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह कौन सा काल है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये सारे टॉपिक्स हम अपने वीडियो में बताए थे। आप अभी भी नहीं विश्वास होता है तो आप हमारे 2 दिन पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 15 में 15 मार्क्स आएंगे। तो ये 18 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। लड़के नदी में तैर रहे हैं, यहाँ पर कौन से काल को बताया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस में है, और कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो देखिए यहाँ पथ दिया हुआ है, डगर दिया हुआ है, राह दिया हुआ है। तीनों जो हैं रास्ते के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ डी नंबर में धरा, तो धरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि निय, इसमें प्रत्यय लगाया गया है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुनः जोड़ जन्म होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कीर्ति का विलोम पूछा गया है, तो कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति, ऑप्शन सी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको एक अनसीन पैसेज यानी कि गद्य टाइप का दिया गया था, और इसको पढ़ के आपको बनाना था। तो इसको जब आप पढ़े होंगे तो मैं सीधे आंसर की बात करूंगा। ऑप्शन 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धन की पूजा सदैव नहीं होती है। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मानव समाज का कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा। ठीक है, ऑप्शन ए। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, ऑप्शन डी। और निम्न में से तद्भव, तद्भव होता है संस्कृत का ऐसा शब्द जो कि उसका रूप बदल के किसी अन्य भाषा में उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में किवार कहते हैं और संस्कृत में कपाट। तो संस्कृत ये तत्सम शब्द हो गया कपाट। कूप भी आपका तत्सम शब्द हो गया। मात्र एक ऑप्शन बी में किवार दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम यूज होता है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सर्वनाम की परिभाषा ही होती है कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ये था 15 हिंदी के क्वेश्चन का आंसर की एकदम परफेक्ट, एकदम ऑथेंटिक, एक भी आंसर इसमें गलत मैंने नहीं बताया है। तो अगर इससे आपका मिला हो, आपने मैच किया, तो कितना मार्क्स आपका आ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं मिलता हूँ तुरंत, जस्ट ही मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं अगले जो सेक्शन बच रहे हैं उसका आंसर लेके आता हूँ आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।